नमस्कार। इस वक्त एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच अब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है और यह चेतावनी किसी छोटे एक्सपर्ट ने नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च टीम ने दी है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अगर पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, ऊर्जा सप्लाई के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं और यहां तक कि भारत आने वाले अरबों डॉलर के रेमिटेंस पर भी खतरा मंडरा सकता है। यानी अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। इसलिए इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कई ऐसे संकेत छिपे हैं जो आने वाले समय में आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर तेल बाजार में दिखने भी लगा है। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। कुछ समय पहले तक कच्चे तेल की कीमत करीब $60 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग $85 के करीब पहुंच चुकी है और कई बार ये $79 के स्तर तक भी जा चुकी है। अगर क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में और तेज उछाल आ सकता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। यानी तेल महंगा होगा तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एसबीआई रिसर्च के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो देश को तेल खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। इसका असर सीधे रुपए की मजबूती और आर्थिक संतुलन पर पड़ सकता है। इसके साथ ही तेल महंगा होने का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, उद्योगों का खर्च बढ़ेगा और धीरे धीरे रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतें भी ऊपर जाने लगेंगी। 25% तक कम कर सकती है। और अगर हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं और कच्चे तेल की कीमत करीब $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% से घटकर करीब 6% तक आ सकती है। यानी तेल की कीमतों का सीधा असर देश की आर्थिक रफ्तार पर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और बेहद अहम पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वह है रेमिटेंस, यानी विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा। हर साल दुनिया भर में काम करने वाले भारतीय देश में अरबों डॉलर भेजते हैं। पिछले साल भारत को करीब $138 बिलियन का रेमिटेंस मिला था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 38% पैसा खाड़ी देशों से आता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था पर इस जंग का असर पड़ता है तो भारत आने वाले इस बड़े पैसे के प्रवाह पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आज भारत 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा रूस से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है, जिससे सप्लाई के विकल्प बढ़े हैं और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक भी बाजार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है ताकि रुपये और वित्तीय बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। कुल मिलाकर फिलहाल भारत के सामने तुरंत कोई बड़ा संकट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की यह जंग लंबी चलती है तो तेल की कीमतों से लेकर महंगाई, रुपए की स्थिति और आर्थिक विकास दर तक कई चीजों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं और पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर आप बिजनेस, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था और दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी हर दर्शक तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।